नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ऑफ 4.2। क्वेश्चन क्या है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। कहता है कि दो नंबर हैं और वो दोनों नंबर का सम क्या है? 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182 और उस दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वह 182 है। तो हमें वह दो नंबर ज्ञात करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो नंबर का सम 27 है, तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज x। एक नंबर जो है क्या है? फर्स्ट नंबर, या आप ये कहें कि जो एक नंबर है वह क्या है? 27 है। इसलिए द अदर नंबर क्या होगा हमारा? 27 माइनस x क्या होगा? जैसे सपोज यहां देखिए थोड़ी देर के लिए, यदि दो नंबर a है और b है और दोनों का सम क्या है? 27 है। उसमें से हमने क्या किया है? एक नंबर को x मान लिया है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? x प्लस b इक्वल टू 27। तो जो दूसरा नंबर बचा b, इसका वैल्यू क्या होगा? 27 माइनस x। तो वही है, चूंकि दो नंबर का सम 27 दिया हुआ है और उसमें से एक नंबर को हमने x मान लिया है, तो दूसरे नंबर का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? 27 माइनस x होगा। और क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट इज 182। तो अब ऐसे चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, या सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट क्या कहता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू क्या है? 182। यानी फर्स्ट नंबर x मल्टीप्लाई सेकंड नंबर दैट इज 27 माइनस x इक्वल टू 182। अब आइए इसे सोल्व कर सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या होगा? 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? इस सभी को इधर भेजते हैं। तो क्या बनता है हमारा? इधर क्या बच जाएगा? 0 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि यह हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 27x और क्या हो गया? 182। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख लें तो इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसे हमें ब्रेक करना है। तो चूंकि बताए हैं ब्रेक करने के लिए, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करने के लिए क्या है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, आइए इसे देख लेते हैं। आइए देखिए रफ में थोड़ी इसे देखें। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर है और थर्ड टर्म क्या है? 182। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 182x स्क्वायर। अब क्या है? इस 182x स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करना है, इसको दो फैक्टर में, कि उसका एडिशन और सम किसके बराबर हो? मिडिल टर्म दैट इज सेकंड टर्म के, और सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है हमारे पास? 27। तो आइए इसे ब्रेक करने के लिए क्या बताए थे कि जब इसे हम ब्रेक करते हैं फैक्टर ज्ञात करने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए इसमें क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसे हम इग्नोर कर देते हैं। यानी अभी सिंपली हम 182 को ब्रेक करेंगे। अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या है कि हम इसे मान लेते हैं कि यह फैक्टर 1 है हमारा और यह फैक्टर 2 है। तो इसे 1 लिख लेते हैं। अब यदि इसे हम छोटी सी बड़ी संख्या से डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा? 9 दूनी 18 1, और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी दो फैक्टर हमारा कौन कौन मिल रहा है? एक मिला 91 और दूसरा क्या मिल रहा है? 2। ये दोनों को ऐड करने पर 27 नहीं है, यानी
अभी और आगे चलना है। अब देखते हैं 91 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो रहा है। तो 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 21, 63 91। अभी 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 दूनी 14। अब देखिए हमारे पास दो फैक्टर बन रहा है, एक 13 बन रहा है और एक 14 बन रहा है, और देख रहे हैं कि दोनों का सम 27 के बराबर है। यानी कहने का मतलब कि जो दो फैक्टर है हमारा वह क्या होगा, एक 13 होगा और एक 14 होगा। इसी से आगे चलते हैं, यानी क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इस दो पेयर में से क्या है, हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बच गया, x माइनस 13 माइनस यहां से क्या निकाल सकते हैं 14x, और यह माइनस निकालें तो प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और 14 से जब भागा देंगे तो क्या होगा 14 42, यानी 13 इक्वल टू 0। अब आइए देखिए इस टर्म में और इस टर्म में क्या है, x माइनस 13 कॉमन है, तो x माइनस 13 को हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो इस टर्म में हमारा क्या बच रहा है, x बच रहा है, और यह माइनस, और यहां क्या बच गया हमारा 14 इक्वल टू 0। अब करते हैं 1/1। अब हम क्या इसे लेफ्ट साइड रखते हैं, यानी x माइनस 13, और इसे क्या करते हैं x माइनस 14 को राइट साइड भेजते हैं, तो क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 14। और हम जानते हैं x माइनस 13 कि 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0, इसलिए x इक्वल टू 13, यानी एक वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू 13। इसी तरह से देखते हैं, यदि x माइनस 14 को हम लेफ्ट साइड रखते हैं तो क्या बनता है, x माइनस 14 को, तो अभी हम x माइनस 14 को लेफ्ट साइड रख लेते हैं, तो राइट साइड किसको भेजेंगे, x माइनस 13 को, यानी 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 13। फिर क्या होगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0, सेम प्रोसेस, इसलिए x इक्वल टू 14। यानी हमारे पास जो पहली संख्या माने थे फर्स्ट नंबर x, उस x के लिए दो वैल्यू आ रहे हैं, 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। इसलिए अब चलिए हम दूसरे संख्या की बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार x का वैल्यू 13 लेके चलते हैं और एक बार x का वैल्यू 14 लेके चलते हैं। तो फर्स्ट केस में चलते हैं, इफ x इक्वल टू 13, तो जो फर्स्ट नंबर होगा क्या होगा हमारा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 13, और जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्या है हमारा, सेकंड नंबर हमारा है 27 माइनस x, 27 माइनस x, यानी 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। यानी हमारा दो आंसर क्या आएगा, एक 13 आएगा और एक 14 आएगा। इसी तरह से इफ x इक्वल टू 14, यदि x का वैल्यू हम क्या लेके चले, 14 लेके चले, तब क्या होगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, और x का वैल्यू हमें क्या लेके चलना है 14, यानी पहली संख्या का वैल्यू क्या होगा 14। तो इस स्थिति में दूसरी संख्या सेकंड नंबर का वैल्यू क्या होगा हमारा 27 माइनस x इक्वल टू 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 14, और यदि पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 13। यानी फाइनल आंसर हमें इस क्वेश्चन में दोनों निकालकर लिखना होगा, तब इसकी से बोर्ड के पेपर में हमें फुल मार्क्स मिलेंगे।